सूर्योदय के पूर्व ही उठो बिछौना छोड़, परमेश्वर से प्रार्थना करो उभय कर जोड़। शौच मुखारी आदि से झट पालो अवकाश, फिर थोड़ी कसरत करो जब तक हो न प्रकाश। 3 दिन के साहित्य उत्सव में आ होता का चीज़ यहाँ देखिए वो कितना अच्छा लगी से कि हमारे रायपुर के स्टेडियम में होते काफ़ी बड़े बात है कि साहित्य और एआई को लेके हम एक साथ सम्मिलित कर सकते हैं उसको। एआई से बेसिस मैं समझ नहीं पाई, आप कहना क्या चाहते हैं? साहित्य उत्सव 3 दिन के है, मेला लगे हैं, चारों तरफ एक से एक स्टॉल लगे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विधा के लोग ये में जुड़े हुए हैं। हर जगह जो है छत्तीसगढ़ी बोल भाका पारंपरिक भोजन और साहित्य गूंजते। एकरे कारण के है साहित्य समाज के दर्पण आए। जोहार समगारी हो ए वक्त में यहाँ पुरखोती मुक्तांगन आए हुए हूँ। आप मतलब बता दो कि नवा रायपुर में ए वक्त में मौजूद हो। यहाँ जो है 3 दिवसीय साहित्य उत्सव रखाए गए हैं। आप मतलब पहले तो साहित्य उत्सव के बारे में बता दो। साहित्य उत्सव मतलब छत्तीसगढ़ के जितना भी बड़े बड़े कवि मन है, जितना भी लेखक मन है, साहित्यकार मन है, तेकर मन के जो है आज कवि सम्मेलन यहाँ रखाए गए। जगह संग्रह छत्तीसगढ़ी पारंपरिक जो भोजन है तेला जो है यहाँ वो मतलब बढ़ावा दे गए है। अब्बड़ अकन जो है पारंपरिक भोजन हमारे मन के यहाँ है और संग जो है आदिवासी छत्तीसगढ़ी कल्चर जो है यहाँ जो है बढ़ावा देगे प्रमोट करेंगे और संग यहाँ जैसे ही छत्तीसगढ़ी और हमारे आदिवासी कल्चर ला बढ़ावा देगे है वह काफ़ी खूबसूरत है और डेकोरेशन भी यहाँ जो है काफ़ी एकदम मस्त करेगे है। अब अंदर चल के देखन कि यहाँ का कुछ खास है। अब्बड़ अकन लोग मन के अभी भी आवाजाही चलाते, स्कूली लड़का मन हुए चाहे ऑफिस के कर्मचारी मन हुए सब जन यहाँ आते और देखते। अब अंदर चलते ओकर मन से बातचीत करते और आप मतलब दिखातन कि यहाँ का हुआ थे। मैं अंदर जावाती रही हूँ, एक बीच में मोला एक ठन कवि मिल गए सर। सूर्योदय के पूर्व ही उठो बिछौना छोड़, परमेश्वर से प्रार्थना करो उभय कर जोड़। शौच मुखारी आदि से झट पालो अवकाश, फिर थोड़ी कसरत करो जब तक हो न प्रकाश। सर ये जो आप बोले हैं उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से विचार शुद्ध रहता है, योग करते हो, स्वस्थ रहते हो। तो यो बड़े बड़े साधु संत और शास्त्र यही कहता है कि मुहूर्त में सवेरे उठना चाहिए, है ना। जितना भी नित्य कर्म है और शौच वगैरह है और साफ सफाई शरीर का स्नान ध्यान वो सूर्योदय के पूर्व हो जाना चाहिए। कविता है, मैं महानदी के रहता हूँ। हरियर हरियर जंगल झाड़ी भाठा टिकरा खेत यो, मैं महानदी के रेत और मैं महानदी के रेत यो। अब अनाचार बर जुझ जाओ संघर्ष करव अपन हक खातिर, जर जाहु दिया कर बर्बाती नहीं चलन देन सामंतवादी। दुल्हन के माथक लालियों दुल्हन के माथक लालियों, बसला हंसिया के बैठियों, मैं महानदी के रेत और मैं महानदी के रेत यो। साग में जैसे जिमी कांदा और रमकलिया कढ़ी है, संगवारी हो वैसने हमर भाखा छत्तीसगढ़ी है, संगवारी हो उसने हमारे भाखा छत्तीसगढ़ी है। संगे संग में एक और संदेश दूँ हमारे छत्तीसगढ़ वासी मल्ला। नदिया नरवा जंगल झाड़ी ओ, नदिया नरवा जंगल झाड़ी बरे पीपर के छाँव रे, सुमत के यहाँ सुनता बांधे है छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे, छत्तीसगढ़ मोरे नाव रे। हर जगह जो है छत्तीसगढ़ी बोल भाका पारंपरिक भोजन और साहित्य गूंजते। हवाई तिहार जय जोहार जय जोहार, साहित्य हवाई तिहार जय जोहार जय जोहार, साहित्य के हवाई तिहार जय जोहार जय जोहार, साहित्य के हवाई तिहार जय जोहार जय जोहार, साहित्य के हवाई तिहार जय जोहार। हमारे संग जो है मोना सेन मैडम मौजूद है। पहली तो मैम आप मतलब कोनो सब जन जानते हैं लेकिन एक बार परिचय दे दो अपन। मैं मोना सेन फिल्म विकास निगम अध्यक्ष हूँ। जैसे कि मैम आप 3 दिन के साहित्य उत्सव में आ होता का चीज़ यहाँ देखिए वो कितना अच्छा लगी से कि हमारे रायपुर के स्टेडियम में होते काफ़ी बड़े बात है यहाँ। हाँ, ये दूसरा दिन है आज। काली भी आए रहे हमें, सीएम साहब उद्घाटन करे रही से, केंद्र से मंत्री जी भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए साहित्य उत्सव मना थे, राज्य से लेके हमारे देश के साहित्यकार मन कल आए रही ने। और हमारे जोशी जी भी आ रही, मनोज जोशी जी जो शाम के चाणक्य के मंचन करे है। आज हमन के फिल्म सिटी के भी उद्घाटन रही से, भूमि पूजन हुई से सीएम साहब के द्वारा। तो साहित्य उत्सव 3 दिन के है, मेला लगे हैं, चारों तरफ एक से एक स्टॉल लगे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विधा के लोग ये में जुड़े हुए, सांस्कृतिक विधा से जुड़े, बस्तरिया मनाए, खान पान की अलग व्यवस्था है, एक से एक साहित्यकार मनाए। ऐसा आयोजन के लिए मैं पूरा टीम ला बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
मैम आप यहाँ सम्मिलित हो तो आत हो और जैसे फिल्म सिटी से साहित्य तो आपके रुचि यहाँ कैसे आई से कहा कुछ रुचि का है जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर है ये सब है। तो मेरे रुचि की बातें नहीं है, तो हमारे अपन खुद के एक महोत्सव है ना। तो सर हमारे जीवन में जो है साहित्य का का महत्व है ये दर्शक गण मैंने बता दें। हमारे जीवन में साहित्य के बड़ महत्व है। काबर हमारे जीवन ला जिए बर साहित्य की जरूरत पड़ते। बिना साहित्य के हमारे जीवन ला हमला कैसे जीना चाहिए एक बारे में ज्ञान नहीं। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार ये सब साहित्य से एक दूसरे से पूरक है। तो साहित्य के मनुष्य के जीवन में बड़े योगदान है। और साहित्य बिना हमन अपन जीवन ला कौन सा दिशा दशा देना है यह सब तय होते। भीड़ तो बहुत रहते लेकिन जीवन ला और देश ला समाज ला दशा दिशा के काम अगर कोई करते तो वह साहित्य करते। एक कारण के है साहित्य समाज के दर्पण आए। तो सर हमें ये बता दो कि अब्बड़कन जो है छत्तीसगढ़ के अब्बड़कन जगह में से कभी मन आहे तो कहाँ से आहे? मैं जी.आर. टंडन महानदी की रेत आरंग से आए हूँ, जिला रायपुर से आए हूँ। और रतनपुर बहुत से महासमुंद क्षेत्र के भी आए हैं। सब प्रदेश स्तर के यहाँ तक विदेश के भी आए की संभावना है। जैसे जैसे खबर फैलत जाते, साहित्य के दर्पण के बिंब प्रतिबिंब आगे बढ़त जाते, वैसे वैसे आ जाते। और ये आयोजन हर साल होना चाहिए। तो जैसे कि आप सुने हो कि अब्बड़कन जो है अलग अलग जगह मन से लोग मनाते। तो सर आप आम जनता हो के साहित्य में आपके मतलब साहित्य ला लेके आपके प्रति कैसे इंटरेस्ट आई से का हो, इसे कैसे आप यहाँ आओ आज तक कैसे पता चली से? पहली तो मैं सबो संगवारी मतलब छत्तीसगढ़ की ओर से जय जोहार। ये जो साहित्य सम्मेलन के गंगा बहत है बहुत ही अनुकरणीय है हमारे समाज के लिए, देश के लिए और ख़ासकर मैं बोल रहा हूँ युवा पीढ़ी के लिए। आज जो हम मोबाइल के दौर पे जात हन, आज की जो पीढ़ी जो है ना समय नहीं है काकरो पास। तो ऐसे समय में हम कुछ पल निकाल के जो साहित्य के सेवा करत है ओकर मुखार बिन से ओकर वाणी से जो हम ज्ञान के जो गंगा बहत है वाला हम अवलोकन करत हन, सुनत हन, देखत हन। तो बिल्कुल ये जीवन में हमार कहना से प्रगति में, हमार आत्मिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में और हमार मानसिक विकास में बहुत ही योगदान है। ताकि आज साहित्य ही एक ऐसे माध्यम है जो जीवन में आदमी ला आगे बढ़े बर और अपन शिक्षा है, संस्कार है, ये सब चीज़ के लिए साहित्य बहुत बड़े ये है एक ऐसे दर्पण है जो समाज ला दशा और दिशा देते। जैसे कि आप मन सब चीज़ ला जानो, साहित्य के महत्व ला जानो, कितना दूरिया से लोग मन यहाँ है तेला जानो। अब हमन आगे सर ला एक ठन और बात बोलना है। सर बताओ का बोलना? मैं एक बात और बोलना चाहूँ, जौन ढंग से टीवी मोबाइल के प्रचलन बढ़े है, लोगन के जो रुझान है साहित्य के प्रति वो कम होत जावत है। खासतौर पे युवा पीढ़ी मन साहित्य से काफ़ी दूर होत जावत है। और ये साहित्य है हमारे देश ला जब स्वतंत्रता के जो आज़ादी हमला मिली से उनमें बहुत बड़े भूमिका निभा है। तो साहित्य के हमारे देश ला, हमारे देशवासी मतलब समाज ला बड़ ओकर योगदान है। ए में साहित्य महोत्सव के माध्यम से लोगन में जन जागृति के क्रांति फैली, ये मोर सुझाव है। अब सबो चीज़ ला हमन जान रहे हैं। अब्बड़कन लइका मन कॉलेज के स्टूडेंट मन अब्बड़कन यहाँ आए ओकरो मन से बातचीत करबो काबर कि लइका होके एक यंगस्टर होके यहाँ कवि सम्मेलन में आना। जैसे कि सर बताई से कि मोबाइल मन से जो है लइका मन के जितना भी लइका मन है तेकर मन के जो है रुचि है कम हुआ थे किताब मन ला लेके, साहित्य मन ला लेके। तो ओकर मन से पूछते कि ओ मन ला इंटरेस्ट कहाँ से आई से काबर कि अब्बड़कन संख्या में मौजूद ओकरो मन से बातचीत करते हैं। लइका मन एकदम छोटे नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के, स्कूल के नहीं, यूनिवर्सिटी के लइका मन जो है साहित्य लेके अपन जो रुचि दिखाते हो, कैसे दिखाते का कुछ है एक मन से सवाल जवाब करते हैं। आपको साहित्य को लेकर रुचि कैसी आई आपके मन में? हमने एआई और साहित्य को जो लेके होता है उसको हमने देखा है। डॉक्टर गोपाल कमल जी ने उसका ये किया है, परिचय दिया है। तो हमने ये देखा कि साहित्य और एआई को लेके हम एक साथ सम्मिलित कर सकते हैं उसको। हमने एआई से बेसिस वाला देखा है। ओके, एआई से बेसिस मैं समझ नहीं पाई, आप कहना क्या चाहते हैं? इन्होंने जो कमल जी ने जो अभी परिचय दिया उसमें देखा कि साहित्य और एआई दोनों को मिला के कैसे अपन एकजुट कर सकते हैं। हमने उसी से रिलेटेड उनका परिचय देखा है। जैसे कि आप लोग इस साहित्य उत्सव में आए तो आप लोगों का एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा यहाँ पर? साहित्य सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, वो सारे कोई भी पर्सन वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इट इज़ जस्ट अबाउट हुएवर वांट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ओके, तो मतलब आपको साहित्य के बारे में सब कुछ पता है, आप रखती हैं उसके प्रति एक्सपीरियंस? हम लोग को सब कुछ पता है, बट यहाँ जो इतने अच्छे लोग आए उनके बारे में, उनके एक्सपीरियंस और उनके बारे में पता करना और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जान के हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि साहित्य में ये सब भी चीज़ें जो हमको बेनिफिशियल है, इन फ्यूचर हमारे भी बहुत सारे काम आ सकते हैं करके।
तो ऐसा ये बोला जाता है कि साहित्य और मोबाइल, ये इन लोगों का कनेक्शन, जैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो AI के ऊपर था। तो AI एक तरीके से यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, बट आई थिंक अभी की जनरेशन इतनी AI एडिक्टेड हो गई है कि सब चीज़ फ़ोन, स्मार्टफोन पे ये सीमित तक हो गई है। वो नहीं चाहती कि पुरानी चीज़ें एज अ बुक बेसिस पे उन लोग सुने या किसी और से सुने, क्योंकि आजकल सब एडवांस हो गए तो सब फ़ोन में देख लेते हैं। बट वी प्रिफेयर कि आइए आप साहित्य का कुछ चीज़ होता है तो वहाँ से जानिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उन लोग से हम लोग को ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि देखा जाए तो स्मार्टफोन और ये सब बनाने वाले हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन के पास भी नॉलेज है, आप कम से कम ह्यूमन से एक नॉलेज गेन कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसा कि हमने साहित्य के बारे में तो जान लिया, काफ़ी चीज़ें जानी, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ी परंपरा, पारंपरिक भोजन और आदिवासी कल्चर को काफ़ी प्रमोट किया गया है, तो उसके बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है हम लोगों को दर्शाया गया है, और खाने का जो स्टॉल वगैरह है वो सब मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं हमारे यूनिवर्सिटी के को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से कि हम लोगों को यहाँ पर लाया गया और आदिवासी कल्चर और फूड्स के बारे जो भी है वो सब के बारे में जानने के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक रहा। तो संगवारी हो, ये सब चीज़ तो हम देख डलें, जेकर संगरे संगरे जो है छत्तीसगढ़ी पारंपरिक भोजन के काफ़ी अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। मोर पीछे अपन देख पाओ कि यहाँ पर भोजनालय है, यहाँ पर भोजन मिलाते हैं, और सब चीज़ तो हम देख डलें। सब लड़का मन से, लोग मन से बातचीत करे हैं, दाई काका मन, अब्बड़ अकन लोग मन से हमन बातचीत करे हैं, जेमन सब जन साहित्य के महत्व भाई हम जाने हैं यहाँ के कि साहित्य असल में का है। साहित्य जो है हमारी ज़िंदगी में काफ़ी महत्व रखते, और मोबाइल और साहित्य के बीच में भी तुलना करेगी रिसे बीच में मैं आप दिखा हूँ, जेमा जो है साहित्य के जीत हुई से साहित्य सही में हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते। आप मन का कुछ विचार रखते हो और ये उत्सव के बारे में आप मन का कुछ कहना चाहो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इसने खबर मन पर बने रहो। KP न्यूज़ के साथ धन्यवाद।